अक्रूर जी को बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर जी रथ लेकर आए और कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आज गोकुल के लिए आए हैं। आज भगवान को जब पता चला कि मुझे ब्रजवासियों को, गोपियों को छोड़ के जाना होगा, भगवान बड़े उदास हुए हैं। आज सारी रात भगवान की रोते रोते निकल गई। पूरी रात भगवान को नींद नहीं आई। जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण और बलराम भोर होते ही मथुरा को चले जाएंगे, तो आज सारी गोपियां उदास हो गई। सारी गोपियां आज विलाप कर रही हैं कि यदि कृष्ण चले गए तो हमारे प्राण कहां बचेंगे, क्योंकि कृष्ण ही तो हमारे प्राण हैं। सारी गोपियां आज उदास हैं, मानो संपूर्ण ब्रजमंडल में सब रुदन कर रही हो क्या। रोते 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 पूरी रात गुजर गई। प्रातःकाल हुई। भगवान श्री कृष्ण को मैया जगाने के लिए आई, लेकिन जैसी जगाने के लिए आई, क्या देखती हैं, कृष्ण की आंखें लाल हो रही हैं। तुरंत घबरा गई मैया। लाला लाला तेरी आंख लाल है रही है, क्या बात है। तो कहा मैया सारी रात मुझको नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्या बात हो गई। पता नहीं मैया, मुझे लगता है मैंने बुरा स्वप्न कोई देखा होगा। हाँ लाला। देख लाला, आज हमारे घर में क्रूर जी आए हैं, तू ज्यादा शैतानी ना करियो। और देख तू जल्दी से स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद अपने काका के संग तू बैठी हो कछु देर। जी मैया। इतना कह के भगवान मैया के साथ गए हैं, नित्य कर्म किया और स्नान करने के लिए मैया ले गई। आज बंधुओं, जैसे ही कृष्ण स्नान करने के लिए बैठे तो क्या देखा, कृष्ण की समाधि लग गई है। और दिन जब मैया स्नान कराती थी, घंटों बीत जाते थे स्नान कराते कराते, लेकिन आज समाधि में है कृष्ण। आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है कृष्ण के, क्योंकि स्नान करा रही है ना, तो मैया को तो पता नहीं कि पानी है कि आंसू। कंठ अवरुद्ध होता है, बार बार मन करता है मैया के हृदय से लग जाए, खूब रोले फूट फूट के। नंद बाबा आए। अरे यशोदा, आज अपने कृष्ण को अंतिम बार स्नान करा ले। अंतिम बार? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अंतिम बार क्यों कराऊं मैं? नंद बाबा की भी आंखें भर आईं और नंद बाबा कहने लगे, यशोदा हमारी संग बहुत बड़ा छल हुआ है। कैसा छल? तो कहा यशोदा, ये कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। हमारा पुत्र नहीं है? किसका पुत्र है? तो कहा ये कृष्ण देवकी नंदन है, ये वसुदेव का पुत्र है। आज जैसे ही सुना महाराज, मानो मैया यशोदा के तो प्राण ही निकल गए होंगे। हृदय से कृष्ण को लगा लिया। लाला लाला तू मेरो पुत्र है ना? हाँ मैया मैं तेरो ही पुत्र हूं। फिर तेरे बाबा क्यों कह रहे हैं कि तू देवकी नंदन है? अरे मैया मैंने कितने अवतार लिए हैं, कौन से अवतार में मैं कौन को पुत्र बनो, मोकू कहा पतो। लेकिन मैया अब तो मैं तेरो पुत्र हूं। भगवान हृदय से लग गए।
नंद बाबा ने कहा, बोले यशोदा देख, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, इसीलिए तू जल्दी से दोनों को तैयार कर दे, ये दोनों को मथुरा ले जाना है। आज मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, मैया की तो आज महाराज रो रो के बुरा हाल। मैं कैसे रहूंगी कृष्ण के बिना, मैं कैसे रहूंगी गोपाल के बिना, रो रो के बुरा हाल। जैसे तैसे तैयार किया, तैयार करके हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तू मथुरा जाके मुझको भूल तो ना जाबेगो ना। अरे मैया कैसी बात करे, कोई क्या अपनी माँ को भूल सकता है? माँ मैं अपने आप को भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता। देख लाला, मुझसे कुछ गलती है गई हो तो क्षमा कर दियो, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, अनजाने में तेरे से कुछ डांट दिया हो तो मुझे क्षमा कर दियो। भगवान बार बार हृदय से लगाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ तुम कैसी बात कर रही हो? जैसे तैसे मैया को समझाकर बाहर निकले, क्या देखते हैं, गोपियां खड़ी हुई हैं सब। भगवान ने कहा, गोपियों मैं जा रहा हूं, मुझे विदा करो। जैसे इतना कहा, सारी गोपी कहने लगी, वारे निष्ठुर, तुझे बिल्कुल प्रेम नहीं हमसे? अरे कितनी आसानी से कह दिया मैं जा रहा हूं। सुन, एक गोपी ने एक खंजर निकाला और हाथ में रख दिया, ये पकड़, क्या करूं इसका? इस खंजर से, इस तलवार से हमारा सिर काट दे और चला जा। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे, हमारे तन में प्राण रहेंगे, हम तुझे जाने नहीं देंगे। गोपियों, तुम क्यों बावरी हो रही हो क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, तू नहीं जानता, ये दिल, ये तन, ये मन, ये धन हम तुझको अर्पित कर चुके हैं। अब यदि तू चला गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, आज नहीं जाने देंगे तुझे। अरे गोपियों, बावरी मत बनो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। वारे छलिया, वारे निष्ठुर, कितनी आसानी से कह दिया ना, परसों आ जाऊंगा। तू नहीं जानता, जब तू प्रातः काल गोचारण करने के लिए गैयाओं को ले जाता है और गोधूली की बेला में वापस आता है, इतने बीच का समय सदियों जैसा निकलता है, और तू कह रहा है परसों आ जाऊंगा। अरे तुझे एक पल ना देखे तुम्हारे प्राण ऐसा लगता है शरीर से निकलने वाले हैं, तू कह रहा है परसों आ जाऊंगा। आज नहीं जाने देंगे तुझे। जैसे तैसे अपनी सौगंध खिला खिला के गोपियों को रोका। गोपियों, तुम्हें मेरी सौगंध है, यदि तुमने उल्टा सीधा कुछ किया, तुम यदि कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम मुझे जाने दो। प्रेम का नाम ही है त्याग। गोपियों को तो जैसे तैसे समझा दिया, सखाओं को नहीं समझा पाए। जैसे ही सखाओं के पास पहुंचे, सखाओं ने कहा, देख हमसे कछु ना कहियो, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे, तेरी एक बात नहीं मानेंगे, तेरे संग जावेंगे और संग आवेंगे। क्या कहते, पहले ही मना कर दिया, कुछ मत कहियो। सखाओं को संग लिया, रथ आगे बढ़ा, सबसे भगवान मिल लिए, लेकिन भगवान के मन में है, सब मिलने आई, सारी गोपियां आई, सारे ब्रजवासी मिलने के लिए आए।
मेरी राधा नहीं आई? क्या क्या उसको पता नहीं कि मैं जा रहा हूं? क्या उसको खबर नहीं है कृष्ण जा रहा है? भगवान चिंतन कर रहे हैं, अंतिम समय में भी नहीं आई। अरे तुम तो कहती थी मैं शरीर हूं तो तुम आत्मा हो, और आज ये शरीर जब जा रहा है तो आत्मा मिलने नहीं आई। भगवान राधा रानी की याद कर रहे हैं, उदास मन से रथ पर चढ़ के जा रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचे तो क्या देखते हैं, बीच रास्ते में हाथ में आरती की थाली है, नैनों में अश्रु बिंदु है, मुख पर उदासी है, बीच रास्ते में खड़ी है। आज कोई सखी साथ नहीं है, वरना बिना सखियों के राधा रानी महल से बाहर नहीं निकलती। आज कोई सखी साथ है, अकेली खड़ी है। जैसी भगवान ने देखा राधा रानी खड़ी है, कूद पड़े रथ से और जाकर सामने खड़े हो गए। राधे राधे, मुझे भरोसा था तुम जरूर आओगी, लेकिन राधे तुमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तुम बिना कृष्ण को सताए मिलती नहीं हो, तुम बहुत रुलाती हो राधे। कृष्ण बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। राधा रानी मौन खड़ी हुई है, मानो समाधि में पहुंच गई है। राधे, अपने कृष्ण को विदा नहीं करोगी? अपने कृष्ण को अंतिम बार विदा नहीं करोगी? और जैसे सुना अंतिम बार, राधा रानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया, कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कहा, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण से आगे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान समझ गए, राधा रानी वियोग की चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। आज इनको नहीं संभाला तो देह त्याग देंगी, ये जीवित नहीं बचेंगी। भगवान ने अपनी पीतांबरी ली, राधा रानी को उड़ाई। राधे, तुम तो जानती हो ना मैं कौन हूं। देखो, यदि आज तुमने अपने कृष्ण को विदा नहीं किया तो राधे सत्य बता रहा हूं, ये कृष्ण धर्म स्थापना नहीं कर पाएगा। आज तुमने यदि कृष्ण को विदा नहीं किया तो ये कृष्ण गोकुल को छोड़कर नहीं जा पाएगा। आज तुमने यदि कृष्ण को विदा नहीं किया तो धरती से पाप समाप्त नहीं हो पाएंगे। राधे, विदा करो। राधा रानी कहने लगी, बड़ी बड़ी बात करते थे ना, हम साथ रहेंगे, बड़े बड़े सपने तुमने दिखाए, क्या हुआ उन सपनों का? कहां गए वो वादे? क्या हुआ उन वादों का? मौन हो गए कृष्ण, क्या कहते? राधे,
यदि धर्म की स्थापना के लिए प्रेम के बातों को तोड़ना पड़े तो राधे जी मैं पाप करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेम का पाठ तो दुनिया को पढ़ा दिया, अब मुझे धर्म का पाठ दुनिया को पढ़ाना है। यदि इससे मुझे पाप लगे तो लगे, लेकिन हाँ, एक बार तुम अपने मुंह से कह दो कि नहीं श्याम, मत जाओ धर्म की ओर, तुम मेरे प्रेम में आ जाओ। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं राधे, ब्रज को छोड़ के जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। और जैसे ही धर्म की बात आई, श्री जी कहने लगी, कृष्ण तुम यदि धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हो, अपने ब्रजवासियों को छोड़ सकते हो, माता पिता को छोड़ सकते हो, तुमने क्या सोचा? क्या ये राधे इतनी स्वार्थी है? क्या तुमने राधे को इतनी स्वार्थी समझ लिया? अरे कृष्ण, यदि तुम त्यागी हो, तुम योगी हो, तो मैं भी तो त्यागी हूं। यदि तुम्हारे संग मैंने त्याग नहीं किया तो फिर किस बात की राधे संगिनी, किस बात की राधे शक्ति? कृष्ण, मैं भी त्याग करूंगी तुम्हारे साथ। तुमने अपने प्राणों से प्रिय ग्वाल वालों को छोड़ा है, ब्रजवासियों को छोड़ा है, मैं अपने प्राणों को ही तुम्हारे संग छोड़ दूंगी। मैं जीवित नहीं रहूंगी कृष्ण। और जैसे इतना कहा, तुरंत राधा रानी का हाथ पकड़ा, अपने सिर पे रखा और कहा, आपको मेरी सौगंध है राधे, मेरी सौगंध है जो आपने ऐसा सोचा। भगवान बार बार समझा रहे। भगवान ने कहा, राधे अब प्रेम की परीक्षा का समय है, अब तुम्हें और हमें दोनों को परीक्षा देनी होगी। लेकिन एक बात का वादा करता हूं राधे, मेरे जीवन में चाहे कोई भी आए, इस कृष्ण के संग चाहे कोई भी खड़ी हो, दुनिया जब भी नाम लेगी तो कृष्ण के संग राधा का नाम लेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। राधे, मैं चाहे कुछ भी करूं, चाहे मैं चक्र सुदर्शनधारी बन जाऊं, चाहे मैं द्वारकाधीश बन जाऊं, लेकिन लोगों के घरों में, लोगों के हृदय में यदि कोई छवि होगी तो राधा कृष्ण की होगी। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। राधे, ये बंसी जिसको तुम सौत कहती थी ना अपनी, आज ये बंसी तुमको देके जा रहा हूं। और सुनो राधे, मैं वचन देके जा रहा हूं, आज के बाद ये बंसी नहीं बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बंसी मैं राधा के लिए बजाता था, जब राधा ही नहीं होगी तो बंसी किसे सुनाऊंगा। बंसी समर्पित कर दी, मोर मुकुट उतारा, चरणों में रख दिया, अपनी बैजंती माला को उतारा, चरणों में रख दिया। ये प्रेम की निशानी तुम्हें देके जा रहा हूं। 4 निशानियां दी कृष्ण ने। पहली पीतांबरी, दूसरा बंसी, तीसरा मोर मुकुट और चौथी बैजंती माला। ये चारों निशानियां तुमको देके जा रहा हूं। अब विदा करो कृष्ण को। बंधुओं, प्रेम के लिए घर वालों को त्याग देना त्याग है। प्रेम के लिए घर वालों को त्याग देना त्याग है। घर से भाग जाओ, त्याग दिया। लेकिन घर वालों के लिए, धर्म के लिए प्रेमी को त्याग देना तपस्या है। क्योंकि जो धर्म के लिए प्रेमी को त्यागता है वो जिंदगी भर तड़पता रहता है उसके लिए। और गजब की बात देखिए, वो अपना दर्द ना दिखा सकता ना बता सकता, जिंदगी भर तड़पता रहता है। विदा कर दिया। अंतिम शब्द कहे,
कृष्ण प्यार की राह में मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा। सारे प्यार की राह में मिल गए हो तो साथ देने का वादा तो करो। प्यार की राह में मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा। जा रहे हो तो आने का वादा करो। विदा गोपाल, विदा गोपाल, विदा गोपाल, विदा गोपाल। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना करम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना करम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो। अब प्राणों को भी लेते जाओ। दिल तो पहले भी तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। आज